दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी बताती हूँ। आज मैं आप लोगों को कहानी अंत तक जरूर सुनना। पूरा परिचय बताया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय बहादुर वीरांगना थी। झांसी की रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। इनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रचलित है। मरने के बाद भी झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आई थी। रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने तक को तैयार थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इनका यह वाक्य बचपन से लेकर अभी तक हमारे साथ है। चलिए जानते हैं झांसी रानी की कहानी के बारे में विस्तार से। झांसी की रानी की कहानी सत्याग्रह आज मैं आपको बताती हूँ। झांसी की रानी का जीवन परिचय, झांसी की रानी का बचपन और झांसी का बुलंद किला, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह है और रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु और रानी लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकारी बनना और रानी लक्ष्मीबाई की कालपी की लड़ाई और रानी लक्ष्मीबाई की मौत कैसी हुई और झांसी की रानी की एक छोटी सी कविता। तो सबसे पहले चलिए जी झांसी की रानी का जीवन परिचय बताते हैं कि झांसी की रानी का जन्म मणिकर्णिका तांबे में 19 नवंबर 1828 को वाराणसी भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्री था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव था और नार्लेकर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकाका था। बचपन में उन्हें प्यार से मन्नू कहकर भी बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक है। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने हथियारों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहेब और तांता टोपी के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी हुई थी। झांसी का बुलंद किला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी है, जिसमें झांसी के किले की नींव आज के करीब कई साल पहले 1602 में ओरछा नरेश विषय है, जो देव के द्वारा रखी गई थी। आपको बता दें कि ओरछा मध्य प्रदेश में एक कस्बा है। झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैले हुआ है। इस विशालकाय किले को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 11 सालों का समय लगा और यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। किले में 22 बुर्ज और बाहर की ओर उत्तर और तथा उत्तर पश्चिम दिशा में खाई है, जो दूर की ओर ढाल बनकर आक्रमणकारियों को रोकती हैं। यही कारण है कि इस किले की पूरे संसार में इतनी चर्चा होती है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में थी, जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन आई। मराठा नरेश गंगाधर राव से शादी होने के बाद मणिकाका झांसी आकर उनको लक्ष्मीबाई कहा गया, इसलिए उनके बलिदान के साथ ही उनकी छाप किले में हर जगह देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मणिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई से जाना जाने लगा। फिर वह झांसी की रानी कहलाई। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद झांसी के महाराज ने दत्तक आनंद राव पुत्र को अपनाया। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम महल और मंदिर के बीच जाते समय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर जाती थी या फिर कभी कभी पालकी द्वारा भी जाती थी। सारंगी, पवन और बादल उनके घोड़े में शामिल थे। 1858 में इतिहास के अनुसार यह माना जाता है कि किले की तरफ भागते समय रानी लक्ष्मीबाई बादल पर सवार थी। रानी लक्ष्मीबाई की पति की मृत्यु कैसे हुई? 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते हुए उनके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटा और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उनकी
पति की मृत्यु हुई थी तभी रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल मात्र 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी और बखूबी उनको निभाया भी था। रानी लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकारी बनना, जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी तो ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था जिसकी नजर झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी, लेकिन झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। यह सेना के अंदर महिलाएं भी शामिल थी। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा कर लिया और एक सेना बना ली रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई की कालपी के साथ लड़ाई 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ाई लड़ी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उसकी सेना पर अधिकार बना लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी भाग गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तांता टोपे और बाकी सारे विद्रोहियों के साथ मिलकर एक नई सेना फिर से बनाई थी ताकि फिर से उन विद्रोहियों का सामना कर सके। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कैसे हुई? 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, परंतु काफी खून बह गया था। जब वह घोड़े पे सवार होकर दौड़ रही थी तो दौड़ते दौड़ते तो वह बीच में झरना आई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह झरना पार कर ली तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, परंतु जब वह झरना के पास पहुंचे तभी उनका घोड़ा आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल से वार हुआ, जिसके कारण काफी ज्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही वह अपनी कमर पर हाथ लगाने गई तभी अचानक उनकी हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापिस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर से नीचे गिर गए। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। तभी थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें बस चालू थी। वह मंदिर के पुजारी को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर इनका पूरा क्रियाक्रम किया गया। ब्रिटिश जनरल हयूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ की। उन्होंने कहा वह बहुत चालाक, ताकतवर और भारतीय सेना में सबसे खतरनाक थी। और झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की छोटी सी एक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। कविता झांसी की रानी की बहुत ही प्रचलित है। झांसी की रानी की देशभक्ति के बारे में बहुत सारे गीत भी लिखे गए हैं। बुंदीली हर बूल के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आशा करते हैं आप लोगों को झांसी की रानी का एक छोटा सा कहानी के माध्यम से एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है कैसा लगा? क्योंकि आजकल चल रहे हैं हमारे नवरात्रे, तो सोचा कि माँ दुर्गा के साथ साथ ही हमारी बहादुर महिलाओं के बारे में भी एक छोटी सी उसकी जीवन परिचय, उसकी अंत सब कुछ कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। तो बस यही एक छोटी सी हमारी एक कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना।